गुड इवनिंग एवरीवन। हम 10th क्लास का लाइट चैप्टर सीबीएसई पैटर्न का स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको भी अपने नोट्स बनाने हैं वो बना सकता है। मैं स्टार्टिंग से ही करा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लाइट चैप्टर है हम ये 2 डेज में फिनिश करेंगे विद नोट्स ना। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आता है आपका पहला जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है ना। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है ना, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लाइट, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस enable us to see things, enable us to see things, है ना। लाइट क्या है बेटा? लाइट is a form of energy, is a form of energy that enable us to see things. Is a form of energy that enable us to see things. Clear है? होता क्या है, लाइट कहाँ से स्टार्ट होगी? हमेशा एक सोर्स से स्टार्ट होगी, बाउंस ऑफ करेगी ऑब्जेक्ट से, जो कि हमारी आईज जो बाउंस बैक हुई रेज को क्या कर लेगी, पकड़ लेंगी। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है, वो जो ब्रेन का प्रोसेसर है वो क्या करेगा, सिग्नल को पकड़ेगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमें चीज़ें क्या होती है, दिखाई देती हैं। ठीक है। मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उसने ये प्रिडिक्ट किया था कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कैसे ट्रेवल करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कैसे ट्रेवल करते हैं, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। और जो वेव होती है ना, उसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड जितनी तेज़ी से क्या करती है, मूव करती है। क्योंकि वेव एक तरह से क्या है, लाइट ही है। वेव कैसी है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट किसकी फॉर्म हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। आप ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हो, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अदरवाइज लाइट आपकी सिंपल डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हो आप कि लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमें चीज़ें क्या होती है, दिखाई देती है। जिससे हमें चीज़ें क्या होती है, दिखाई देती है। लाइट का नेचर कैसा है, लाइट रे की तरह भी बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है, और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। लिखो,
नेचर ऑफ लाइट क्या लिखोगे बेटा? नेचर ऑफ लाइट. Light behave as a रे की तरह भी बिहेव करेगी वो, और वेव की तरह भी बिहेव करेगी, और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी. जब रे की तरह बिहेव करती है ना बेटा, तो कौन सा फिनोमिना होता है? रिफ्लेक्शन होता है. वेव की तरह बिहेव करेगी तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होता है, जो कि आपकी 12th क्लास में आएंगी. अभी आपको बस ये पता होना चाहिए कि लाइट कैसे बिहेव करती है. तीसरा, जो लाइट होती है वो कैसे बिहेव करती है? पार्टिकल की तरह. जब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी तो कौन सा फिनोमिना होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कौन सा होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. ठीक है. पार्टिकल में कैसे होते हैं लाइट? पार्टिकल कैसे होते हैं? ऐसे छोटे छोटे होते हैं, है ना. और वेव में कैसी होती है? वेव इस तरह से होती है. क्लियर? यहाँ तक ठीक है. क्या पढ़ा हमने? कि लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जो कि हमारी चीज़ें देखने में हेल्प करती है. दूसरा, तुम ये भी कह सकते हो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. नेक्स्ट क्या होता है? नेचर ऑफ लाइट. लाइट बिहेव एज ए, लाइट किस किस तरह से बिहेव करती है बेटा? रे की तरह, वेव की तरह, और पार्टिकल की तरह. ठीक है. इतना ठीक है. यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आए तो बताओ. नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया तो बताओ. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है. रे क्या होती है ना. क्या होती है रे? इमेजेस क्या होती है? बहुत सारी चीज़ें है ना. वो आपको पहले पता होना चाहिए. तो आप लिखो. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. When a ray of light incident on a surface जब एक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? वो क्या हो जाती है? लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है. या फिर आप यूं भी कह सकते हो, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गेट्स एब्जॉर्ब. एंड बाउंस बैक. एंड बाउंसेस बैक को क्या बोलोगे बेटा? रिफ्लेक्शन.
यहाँ तक लिख लिया। अब इस चीज़ को समझो। आप यहाँ पे क्या है, मेरा कोई भी एक सरफेस है जो यहाँ से क्या है, पोलिश है। ये सरफेस क्या है बेटा, पोलिश है। कोई भी रे ऑफ लाइट आई बेटा, जो रे आती है ना, उसको क्या बोला जाता है बेटा, इंसिडेंट रे। जो रे आती है उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकराई ना उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे टकरा के क्या हो जाती है, क्योंकि बाहर वाला सरफेस तो क्या है, पॉलिश है ना, तो यहीं से टकरा के वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, नहीं रिफ्लेक्टेड रे। क्या है ये, रिफ्लेक्टेड रे। सेम मीडियम में है ना, आप बोलोगे इसको रिफ्लेक्टेड रे। तीन चीज़ें पढ़ी आपने। जो रे आती है उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है। जिस पॉइंट पे टकराती है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। टकरा के बाउंस बैक हो जाती है उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर क्या कहलाता है बेटा, नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। अब इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है वो कौन सा एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे कैसा एंगल बनाता है, एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, तो इसमें जो इंसिडेंट रे है वो क्या हुई, क्या लिखोगे आप, इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो भी टू टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। अब आपको क्या क्या लिखना है, व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, ये सब आपको मेंशन करना है। ठीक है, लिखो व्हाट इज इंसिडेंट रे। A ray of light a ray of light that is pointing towards and striking a surface। इधर देखो, ये एक रे ऑफ लाइट है, ये किस साइड पॉइंट कर रही है, अंदर की साइड पॉइंट कर रही है। और कहाँ पे टकरा गई, एक सरफेस से टकरा गई ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम,
इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? लिखो रिफ्लेक्टेड रे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ये डेफिनेशन थोड़ी ठीक कम लग रही है तो आप लिख सकते हो द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट falling on the reflecting surface, on the reflecting surface। ये क्या है मेरा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ठीक है, अगर एक रे ऑफ लाइट किसके ऊपर फॉल हो रही है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिर रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे है रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रिफ्लेक्टेड रे। the light ray bouncing back, the light ray bouncing back in the same medium as incident ray। अब ये जो लाइट है बाउंस बैक होके सेम मीडियम में चली गई। सेम मीडियम कौन सा? जहाँ पे इंसिडेंट रे है। लेकिन ये रे गई कैसे है? आफ्टर स्ट्राइकिंग the रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के तो गई है ना? उसी को ही क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ तक क्लियर हुआ?
यहाँ तक क्लियर है? रिफ्लेक्टेड रे क्लियर। अब आगे आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या आता है बेटा? एंगल कभी भी बनेगा ना, हमेशा नॉर्मल के साथ बनेगा, ये चीज आप याद रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस। The angle between the यहाँ तक लिख चुके बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब लिखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन the angle between the normal and the reflected ray. The angle between the normal and reflected ray is called angle of reflection. नेक्स्ट क्या आता है बेटा? नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट है ना, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना ही सही है बस। आगे क्या आता है बेटा? नॉर्मल। ये क्या बेटा? एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है, हम इमेजिनेशन करते हैं इसकी। है ना? अब परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर होगी? परपेंडिकुलर तो होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परपेंडिकुलर किस पे होगी? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है। किस पे परपेंडिकुलर होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। अब जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इस पे भी कहाँ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो हो गया ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ये। इस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहाँ होता है? यहाँ होता है ना? तो यही कह रहा है कि देखो ये है ना नॉर्मल, ये कहते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि किस पे परपेंडिकुलर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे भी कहाँ पे? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है? क्लियर है इतना?
क्लियर है? अब फिनोमिना क्लियर हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? क्या कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, it bounce back as the same medium of incident ray। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है ना तो बताओ। आगे चले। यहाँ तक जल्दी से लिखो। इस चैप्टर के आपको असाइनमेंट भी दिए जाएंगे और आपको वो सोल्व भी कराई जाएगी। असाइनमेंट भी दिए जाएंगे और वो सोल्व भी कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वैसे जो लाइट होती है ना, लाइट की स्टडी करना फिजिक्स की कौन सी ब्रांच कहलाती है? ऑप्टिक्स कहलाती है। कौन सी कहलाती है? ऑप्टिक्स कहलाती है। आगे चलें। देखो, अभी हमने लाइट के बारे में क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है सिर्फ, है ना? कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं? 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो आप लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को एक नाम से और भी जानते हैं, रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है बेटा? इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है मिरर लाइक रिफ्लेक्शन, मतलब जैसे जिस पे भी हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सरफेस बिल्कुल क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। सॉरी। तो आप इसकी डेफिनेशन में लिखोगे मिरर लाइक रिफ्लेक्शन reflection
is known as regular reflection. एग्जाम्पल वाटर सरफेस है, ऐसे भी क्या कहलाते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और हाईली पोलर सरफेस है, हाईली पोलिश फ्लोर जो होती है, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही क्या कहते हैं हम, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब आप इसमें बोलोगे रफ और अनपॉलिश वॉल भी हो सकती है, वुड भी हो सकती है ना, कुछ भी, लेकिन क्या होना चाहिए, अनपॉलिश होना चाहिए और रफ होना चाहिए। आर नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर है। रेगुलर को स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, इरेगुलर को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ तक लिख लिया आपने, यहाँ तक लिख लिया। अब मैं इन दोनों के डायग्राम भी बता देती हूँ, डायग्राम से और क्लियर समझ आएगा। आगे चले, ये क्लियर है। फिर आगे लो पढ़ेंगे हम। स्पेक्युलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या है, दूसरे नेम हैं उसके। सिर्फ आपको रेगुलर और इरेगुलर का ही पता नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्पेक्युलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज और irregular reflection। इनके डायग्राम देखो, ये मेरे पास क्या है, एक प्लेन मिरर लगा लो, मिरर, उसमें क्या होगा बेटा, रेगुलर पैटर्न बनेंगे। ये ऐसे आया तो ये सेम एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। बट इरेगुलर में क्या होगा, रफ एंड unpolished wall।
इस टाइप से कुछ होगा ये। तो जो यहाँ टकरा रहा है वो यहाँ जाएगा, जो यहाँ टकरा रहा है वो यहाँ जाएगा। जो पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल ही अलग बनेगा। अभी विजिबल है? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं आपके? दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट तो क्या है बेटा? फर्स्ट है द इंसिडेंट रे the incident ray reflected ray and normal कहाँ पे होता है बेटा? नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। all lie in the same plane। एक तो हो गया ये फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ होता है बेटा द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ incidence is equals to the angle of reflection। अभी क्वेश्चन अराइज होगा कि जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे जो इमेज बनती है उसका नेचर कैसा पाया जाता है? अब हमें ये पता होना चाहिए कि इमेज है ना वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। अगर लाइट रे इंटरसेक्ट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन तो क्या कौन सी इमेज बनेगी? ट्रू इमेज बनेगी। ठीक है, लेकिन जो लाइट रे होती है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं है। आपको ये क्लियर होना चाहिए माइंड में, अगर वो एक्चुअल मीट कर रही है ना तो क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगी। अगर एक्चुअल इंटरसेक्ट ना करके अपीयर्स टू इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। क्यों क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। अभी क्या आता है? जो रे डायग्राम होगा ना, रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर, रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर। और इससे आगे ये भी कर लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। पहले तो ये देखना, ये अगर प्लेन मिरर है
और 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो 5 मीटर की डिस्टेंस पे ही क्या बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर की डिस्टेंस पे है तो इमेज भी 5 मीटर की डिस्टेंस पे ही बनेगा। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज बनाती है एंड इरेक्ट इमेज बनाती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस ऑफ प्लेन मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाती है, सेम डिस्टेंस पे बनाती है, सेम साइज की भी बनाती है, और लेटरली इन्वर्टेड भी बनाती है। लेटरली इन्वर्टेड भी बनाती है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट में अपना लेफ्ट पार्ट ऊपर किया है ना, लेफ्ट मान लो हैंड ऊपर किया है, तो इमेज कौन सा करेगी? राइट हैंड ऊपर करेगी। यहाँ तक क्लियर है? अब आता है हमारा स्फेरिकल मिरर। क्या आता है? स्फेरिकल मिरर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्या है बेटा? spherical mirror। Spherical mirror is a mirror which is polished reflecting surface that is a part of a hollow sphere of glass or plastic, है ना? पहले तो ये लिख लो, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? इट इज ए मिरर, it is a mirror with a polished reflecting surface that is a part of a hollow स्क्रीन ब्लर है। पवन, आप पढ़ रहे हो क्या? आप 10th क्लास में हो क्या? अच्छा अक्कू, आप कब से पढ़ रहे हो? आपने कमेंट नहीं किए तो मुझे लगा आप हो ही नहीं। आपने कब से पढ़ा है ये बताओ, फिर मैं रिवाइज कराती हूँ। कब से स्टार्ट किया बेटा?
अक्कू कहाँ से लिखना स्टार्ट किया बताओ? आप स्टार्टिंग से ही हो? आपको समझ आया ना आया? आपने बीच में कहीं कमेंट भी नहीं किया। एक बार फिर से रिवाइज कराऊं बेटा? यही ज़रूरी होता है, आपको कमेंट करना था क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, तो मुझे पता नहीं किस आईडी से था। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बार फिर से स्टार्ट कराऊं? आपकी कोई फ्रेंड भी है या बस आप ही हो? ठीक है, मैं पहले स्टार्टिंग से कराती हूँ, उसके बाद ओके नो इश्यू, है ना? आपको ही कराती हूँ पहले मैं। देखो सबसे पहले क्या आता है बेटा? लाइट। चैप्टर का नाम क्या है? लाइट है। लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है दैट अनेबल, जो हमें क्या करने के लिए अनेबल करती है? चीज़ों को देखने के लिए अनेबल करती है ना? क्लियर है इतना? लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enable us टू सी थिंग। चीज़ों को देखने के लिए हमें जो एनर्जी देती है वो लाइट होती है। जो लाइट का नेचर होता है वो कैसा होता है? लाइट रे की तरह भी बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। जैसे जब रे की तरह बिहेव करेगी ना तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जब वेव की तरह बिहेव करेगी तो क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। और पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी ना तो वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए 10th क्लास के हिसाब से कि जो लाइट है वो रे की तरह बिहेव करती है, वेव की तरह और पार्टिकल की तरह। कई बार आप बुक में ये भी पढ़ोगे कि लाइट के कितने नेचर होते हैं। लाइट ड्यूल नेचर की होती है। ड्यूल नेचर में कैसा आता है? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, है ना? तो उसका मीनिंग यही होता है। कई कई बार आपको लाइट कैसे बिहेव करती हुई दिखाई देगी? वेव की तरह। और कई बार आपको लाइट कैसे बिहेव करती दिखेगी? पार्टिकल की तरह। इसीलिए कहा जाता है लाइट के कितने नेचर होते हैं? ड्यूल नेचर होते हैं, दो नेचर होते हैं, ठीक है ना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है सोर्स क्या होता है? जो देता है। जब सोर्स से रे आती है उस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। जब सोर्स से कोई भी रे आती है उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। अब ये जो इंसिडेंट रे है जिस पॉइंट पे टकराती है ना, और जो ये सरफेस है ये कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे आपका मिरर ही ले लिया हमने, तो मिरर एक साइड से क्या होता है? पॉलिश होता है ना, तो उस पॉलिश को हमने ऐसे दिखाया है। तो जब इंसिडेंट रे आई, पॉलिश सरफेस पे टकराई, जिस पॉइंट पे टकराएगी ना बेटा उसको क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकरा के और इसी मीडियम में क्या चली जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक होने को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के जो परपेंडिकुलर होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नॉर्मल कहते हैं। तो अभी इसमें आपको ये डेफिनेशन लर्न नहीं करनी इंसिडेंट रे की, रिफ्लेक्टेड, ये डेफिनेशन लर्न नहीं करनी, बट नोट्स बनाते हैं तो मैंने ये करा दिया, है ना? नोट्स में लिखा होगा इसलिए मैंने करा दिया, अदरवाइज ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमें सब पता होना चाहिए। इंसिडेंट रे क्या हुई कि जो रे ऑफ लाइट किस पे फॉल हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। एक रे ऑफ लाइट आई और किस पे टकरा गई? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा गई, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है? रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? जो लाइट बाउंस बैक मतलब वापस जाना। जो लाइट क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है। कहाँ पे? सेम मीडियम में जिसमें इंसिडेंट रे थी। जो लाइट क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है। किस में हो रही है? जिसमें इंसिडेंट रे थी, उसी में ही बाउंस बैक हो रही है।
कहाँ से हो रही है? आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। भाई ये लाइट जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा गई तभी तो ये बाउंस बैक हुई है, तभी तो क्या हुई है, ये बाउंस बैक हुई है। तो क्या कह रहा है फिर से देखो, द लाइट रे बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। वापिस चली गई कौन से मीडियम में? जिस मीडियम में क्या थी आपकी? इंसिडेंट रे थी। जिस मीडियम में क्या थी आपकी? इंसिडेंट रे थी, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई। और ये बाउंस बैक कैसे हुई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा बेटा? एंगल किस किस के बीच में बनेगा? हाँ, नॉर्मल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के जो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन जो कि किसके परपेंडिकुलर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। ये इमेजिनरी लाइन है, ये किसके परपेंडिकुलर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे भी कहाँ पे परपेंडिकुलर है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट की, है ना। एक इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, वो होता है नॉर्मल। अब एंगल हमेशा बनेगा ना आई और आर, तो उसमें एक चीज़ तो आपकी फिक्स है कि वैसे तो दोनों ही फिक्स है, लेकिन एक चीज़ ये कि एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनेगा। एंगल हमेशा किसके साथ बनेगा? नॉर्मल के साथ। तो आप लिखोगे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, and the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection, is called angle of reflection। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं? आपको दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक क्या होता है बेटा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना, उसको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। मतलब जो मिरर टाइप रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे कि मतलब जिसका सरफेस क्या हो? बिल्कुल स्मूथ हो, मिरर जैसा स्मूथ, मिरर जैसा स्मूथ हो, उसको क्या बोलेंगे हम? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और जो रफ सरफेस होगा ना और अनपॉलिश वॉल होगा, रफ या अनपॉलिश वॉल होगा, अनपॉलिश वुड होगा, कोई भी हो लेकिन अनपॉलिश होना चाहिए, वो रफ होना चाहिए। उस पे अगर हम कोई लाइट डालेंगे फिर जिस हिसाब से रिफ्लेक्शन होगा, उस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। इरेगुलर भी और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आपको बताओ। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा बेटा मुझे। नहीं, कोई डाउट नहीं है। ओके, आ गया समझ, ठीक है। अब आगे देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो क्या होगा? ऐसे स्मूथ कर्व बनेगी। और इरेगुलर में कहीं पे भी आपकी क्या है? इंसिडेंट रे आ रही है और कहीं पे भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है बेटा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही क्या होंगे आपके? सेम प्लेन में। देखो ऐसे ही तो है, यहाँ पे क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है आपका? वाई एक्सिस होता है। ये क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। तो इंसिडेंट रे भी इधर, नॉर्मल भी इधर और रिफ्लेक्टेड रे भी इधर, तीनों एक ही प्लेन में हो गए ना। एक्स वाई प्लेन में ही तो लाई कर रहे हैं। किस में लाई कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन में ही तो लाई कर रहे हैं। तो पहला तो लो हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों ही क्या है? ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड क्या है बेटा? जो आई है ना वो किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल। आई क्या है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, या ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। जब आपका प्लेन मिरर होगा तो उसमें आपकी इमेज कैसी बनेगी, एक तो वर्चुअल बनेगी और एक इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब क्या होता है बेटा, सीधा। वर्चुअल के साथ हमेशा ही इरेक्ट लिखा जाएगा, हमेशा याद रखना। वर्चुअल के साथ कैसा लिखा जाएगा, इरेक्ट लिखा जाएगा। दूसरा, अगर आप मिरर के सामने 5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो ना, 5 मीटर दूर खड़े हो, तो आपकी इमेज भी कितने मीटर दूर खड़ी मिलेगी, 5 मीटर ही मिलेगी। अगर आपकी हाइट 5 फुट है ना, तो आपकी इमेज की हाइट भी क्या होगी, 5 फुट ही होगी। लेटरली इन्वर्टेड मतलब अगर आपने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया तो आपकी इमेज कौन सा हैंड ऊपर उठाएगी, राइट हैंड ऊपर उठाएगी। इसको क्या बोला जाता है, लेटरली इन्वर्टेड बोला जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक आप याद कर लेना। अब तक के जो हमने पोर्शन किया है उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, 2 मार्क में पूछा जाता है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक पे मोस्ट वैसा क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको ये याद करना है। यहाँ तक क्लियर है? अभी कितना टाइम है बेटा आपके पास पढ़ने के लिए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? पहला क्वेश्चन तो ये बताओ मुझे, इसका आंसर करो। कमेंट कर बेटी। चलो ठीक है, अभी आपके पास कितना टाइम और है कि आप कितना और पढ़ सकते हो? अभी मेरे पास हाफ आवर और है, आधा घंटा और है ना। ओके चलो। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं बेटा, ये एक मिरर होते हैं जो पॉलिश होते हैं, इनमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी होता है और ये होलो स्फीयर होते हैं, ग्लास या प्लास्टिक के। जैसे देखो